ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर बाबा ने कहा, बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करते बच्चे, कर सकते हैं कहीं, लेकिन पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। जितना पुरुषार्थ करेंगे, फिर बाबा ने कहा ऊंचा पद पाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा बाप की आज्ञा ना मानना एक पाप है ना, तो ये निरंतर याद करना, जबकि बाबा जानते हैं अभी निरंतर याद नहीं कर सकते, तो अवश्य समझ लो। हाँ, वैसे भी कहते हैं ना, बाप नहीं तो पाप है। हाँ, या बाप है या पाप है। तो बाबा जब याद नहीं है तो फिर समझो पाप तो कुछ ना कुछ हो ही रहे हैं, और बाबा याद है तो पाप निकट नहीं आ सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ये फरमान बाबा का अपनाओ। आज बाबा ने ये भी कहा, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को गाया हुआ है, उसके ऊपर सिर पे कलश दिखाते हैं। तो वो कलश जो है बच्चे, हाँ, ज्ञान का कलश है। तो तुम बच्चे भी जानते हो कि हमें कैसे बाबा ने आके माताओं को आगे रखा है, लेकिन बच्चे तुम्हारे ऊपर माया की अब मैल चढ़ गई। माया कपट जो है ना, वो उसकी मैल चढ़ गई। कहीं अजामल जैसे पापी बने हुए हैं इस दुनिया में। तुम बच्चे जानते हो कि माया भी, हाँ, किसी पर तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन कोई पर बहुत कम है। लेकिन तुम्हें इन सब माया के चक्रों से परे हटना है। तो आज बाबा ने कितना सुंदर गीत था, छोड़ भी दे आकाश आसन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे। बच्चे मुझे पुकारते हैं, बाबा धरती पर आ जाओ। हाँ, जब खूब पुकारते हैं तो मैं तो फिक्स टाइम ही है जब आता हूं, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम आ जाऊं। मेरा ड्रामा में टाइम फिक्स है, और कलप कलप आके तुम बच्चों को पवित्र बनाता हूं। बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूं, ज्ञान का सागर हूं, तो बच्चों को आके ज्ञान देता हूं। देखो बच्चे, मेला लगता है, हाँ, सागर ब्रह्मपुत्रा का मेला लगता है। तो ये ब्रह्मा बाबा भी वास्तव में ब्रह्मपुत्रा नदी, भले मेल है लेकिन फीमेल बाबा ने अडेप्ट किया है। इसके द्वारा जो है बाबा ने कहा आके तुम बच्चों को अडॉप्ट किया, तो ये माता हो गई और बाबा पिता हो गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, मात पिता, और फिर बच्चे कहते हैं कि बाप दादा। तो ये बच्चे दोनों, मात पिता बाप दादा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे सन्मुख आके बैठे हुए हैं। मात पिता बाप दादा को सन्मुख बच्चे तुम पा करके कितना खुश हर्षाते हो। हर वक्त ये समझो किसके सन्मुख में बैठा हूं, मेरे सन्मुख कौन विराजमान है। स्वयं भगवान विराजमान है, और वो मेरा माता भी है, पिता भी है। हाँ, माता पिता भी और बाप दादा भी है। बाबा ने कहा इस तरह बच्चों को घड़ी घड़ी पुरुषार्थ करना चाहिए, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो क्या था, देवताओं का राज्य था। लॉन्ग लॉन्ग एगो, वो तो पता नहीं कितने हजारों लाखों वर्ष ले गए। अब बच्चे, वो कहानी कोई इतने लंबे काल की थोड़ी होती है, छोटे काल की होती है। यहाँ बाबा ने कहा लॉन्ग लॉन्ग एगो, 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज था। तो बच्चे, तुम वो 5000 वर्ष की कहानी सबको बताते हो, तो तुम बच्चों को ये सबको कहानी, जहां भी जाओ बच्चे सर्विस करो। आज बाबा ने कहा सन्यासियों की भी सर्विस करो। हाँ, सन्यासी देखो बच्चे, इस दुनिया जब पूरी काम विकार पर चढ़ के राख हो जाती है, ऐसे टाइम पर, हाँ, जब विकार द्वापर से शुरू होते हैं,
ऐसे टाइम पे बच्चे सन्यासी थमाते हैं, वो सन्यास करते हैं, विकारों का सन्यास करने के लिए प्रवृत्ति का सन्यास कर देते हैं, और सचमुच ये पवित्रता की मदद से भारत ठहर जाता है, नहीं तो भारत क्या सारा विश्व जलकर राख हो जाता। इसलिए बाबा हमेशा सन्यासियों की महिमा करते हैं, जिन्होंने पवित्रता का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने इस काम महाशत्रु को जीतने की प्रेरणा दी इस जगत को, या तो सन्यासियों ने दी या फिर शिव बाबा ने आके दी। हाँ, काम महाशत्रु के, और उन्होंने भी खुद तो पालन किया लेकिन फॉलोअर को कोई प्रतिबंध नहीं किया। और शिव बाबा ने तो सारे बीके का टाइटल ही नहीं मिलेगा जब तक काम महाशत्रु पर विजय नहीं प्राप्त करोगे, जब तक कि तुम पूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे। तो कितना अच्छा बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखते हैं कि ये भक्ति भी जो है ना बच्चे, शुरू शुरू में तो होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर बच्चे धीरे 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 हाँ सतो प्रधान भक्ति, फिर रजो प्रधान भक्ति, फिर तमो प्रधान भक्ति। तो इसलिए बच्चे अब तुम इस भक्ति से मुक्त हो के अब ज्ञान मार्ग में चल पड़े हो। अब ज्ञान मार्ग में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गीत सुनते हैं, बाबा के अच्छे अच्छे गीत बने। बाबा के टाइम तो थोड़े गीत थे, अब बहुत अच्छे अच्छे कितने गीत हजारों बन गए। तो आज बाबा ने कहा बच्चे गीत सुनते हुए तुम्हारा ज्ञान का नेत्र खुला होना चाहिए, इसलिए खुद ही करेक्ट करना है। उसमें जो बातें ठीक नहीं है ये नहीं जी सतवचन सतवचन महाराज नहीं। देखो एक गीत बजता था ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, फिर लास्ट में आता था तुम्हारे चरणों की धूल है हम। बाबा कहते थे अरे बच्चे तुम मेरे अधिकारी हो या चरणों की धूल हो? नहीं बच्चे ये ठीक नहीं है। तो किस तरह बाबा इवन भक्ति मार्ग में भी जो लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था, लक्ष्मी पैर दबाते, बाबा ने आर्टिस्ट से कह के खास निकलवा दिया। आज बाबा ने कहा सर्विस करने के लिए बच्चे जगह जगह जाके बच्चे तुम सब तरफ तुम दो बाप का परिचय जरूर दो, एक लौकिक माता पिता लौकिक पिता का, और फिर पारलौकिक पिता का। ये दो बाप का परिचय सबको अच्छी तरह से देना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये कमाई है तुम्हारी, कितनी बड़ी भारी कमाई है, कमाई में विघ्न तो पड़ते हैं लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान उस्ताद है। तो फिर विघ्नों से घबराना क्या, फिर विघ्नों से कभी भी नहीं घबराना। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है क्या हो, तीन चीजें बाबा ने कही, एक ज्ञान सूर्य, फिर बाबा ने कहा ज्ञान चंद्रमा, फिर ज्ञान सितारे। बाबा ने कहा चंद्रमा के सामने एक सितारा हर वक्त रहता है, वो है सरस्वती, और तुम सब हो फिर अन्य सितारे, लकी सितारे। तो तुम बच्चों को ऐसा लकी सितारा बनना है। तो बाबा ने कहा सच्ची कमाई करनी करानी है, कोई भी बेकायदे चलन तुम बच्चों को नहीं चलनी है। और पांच विकारों से मुक्त होने के लिए सर्जन की कदम कदम पर बाबा ने कहा राय लेनी है। तो आज की मुरली में वरदान जो था, याद और सेवा के द्वारा क्या करेंगे, चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। याद और सेवा के द्वारा क्या करेंगे, सब चक्रों को समाप्त करने वाले समाप्त हो जाएंगे ना। जितना याद में रहोगे सेवा में रहोगे सब चक्र समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे सच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने बन जाएंगे। तो सच्चे परवाने भव। फिर आज बाबा ने कहा स्लोगन में, जो सच्चे पारस बने हैं उनकी निशानी क्या है, उन्हें संग में, बाबा ने कहा उनके संग में लोहे जैसी आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। तो हमें पारस बन, औरों को भी पारस बनाना। जो सच्चे पारस बने हैं उन्हों के संग में लोहे जैसी आत्माएं भी पारस बन जाती हैं। पारसनाथ के हम हैं पारस मणिया, और सारा दिन यही कार्य करना। जो हमारे संग में आए
वो भी पारसमणि बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।